जिस कुंभ का 12 वर्षों से इंतजार होता है, आज जाकर के वह 12 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ और आज से प्रथम स्नान माँ भगवती गंगा का हम सबको करने को मिला। और आज इस कुंभ मेले के पावन दर्शन के साथ साथ आप सभी भक्तों का दर्शन ये दास को मिला। पूज्य गुरुदेव भगवान, इस धाम में ना जाने कितने संत, ऐसा कोई साधु संत अब शायद नहीं रहा जो इस समय जिनका मन कोई शरीर से है तो कोई मन से है। सब प्रयागराज में सभी साधु संत प्रयागराज में, कोई तन से वास कर रहा है तो कोई मन से वास कर रहा है। श्रीमद् जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज जी की उपस्थिति में ये दास को कथा कहने का अवसर मिला। पूज्य भगवान गुरुदेव भगवान के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आप श्री के चरणों की रज उठाकर ये दास अपने माथे पर लगाता हुआ अपने आप को आपकी चरण रज से कृतार्थ कर रहा है। भगवान की कृपा है कि हम सबको, देखो ये प्रयाग जो है, ये कुंभ जो है, कुंभ का जो शुरुआत हुई वो सारी कथा मैं आज आपको समझाऊं, बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझाऊं कि जितना भी आज तक हजारों बार ये जो कुंभ का मेला यहाँ लगा, ये सभी कुंभ की रौनक किन से होती है? छोटे छोटे साधु संतों से होती है। देखो मुस्कुराते हैं। कहते हैं ना कि संतों की चरण रज ना मिले, संतों की करुणा कृपा ना मिले, संतों की वाणी से भगवान की कथा ना मिले तो धाम में जाना अधूरा रह जाता है। धाम थोड़ा अधूरा सा रहता है। धाम को पूरा करना है तो संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संत समागम हरि कथा, संतों का दर्शन और भगवान की कथा, यही दो चीजें अनमोल हैं। वरना सुत मतलब बेटा, दारा मतलब पत्नी, लक्ष्मी मतलब धन। बेटा पत्नी पैसा तो पापी के घर भी होता है, पर संतों का आगमन और भगवान की कथा हमेशा पुण्यात्मा को ही प्राप्त होता है। तो आप सभी बड़े पुण्यात्मा हैं कि आप सब कुंभ के मेले में बैठ करके भागवत जी की कथा कहने सुनने का लाभ ले रहे हैं। और ये दास अनिरुद्ध को भी प्रथम बार कुंभ मेले में इस तरह से कथा की शुरुआत करने का, कथा कहने का दास को मौका मिला। और आज से गौरी गोपाल भगवान की कृपा से वृंदावन में तो अखंड गौरी गोपाल जी की रसोई चल ही रही है। लेकिन प्रयागराज ने, गंगा मैया ने प्रेरणा दी कि कुंभ में जो करोड़ों भक्त आएंगे, उन भक्तों के लिए भी गौरी गोपाल भगवान की ओर से हजारों भक्तों को भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो। तो आज से यहाँ पर 45 दिन के लिए, जब तक ये कुंभ का मेला है तब तक के लिए अखंड रसोई, अखंड अन्न क्षेत्र वृंदावन में तो बट ही रहा है। गौरी गोपाल जी की रसोई और अन्न क्षेत्र, आज से यहाँ भी अन्न क्षेत्र प्रारंभ हो गया है। जो अखंड गौरी गोपाल भगवान का अन्न क्षेत्र, जो कि अखंड प्रयाग में कुंभ के इस पावन मेले पर सबको प्रसादी दे करके, सबकी अन्न की सेवा करके, करा करके ये पुण्य के भागीदार आप सब बनेंगे। तो मेरी आप सबसे विनती और प्रार्थना है कि आप लोग भी इस अन्नदान से पीछे ना रहिएगा। प्रयागराज में कुंभ के मेले में जो ये अखंड रसोई चल रही है गौरी गोपाल भगवान की, हजारों साधु संत से लेकर हजारों दर्शनार्थी भक्तजन जो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, वो प्रसाद पाएं। तो हमारा और आपका तो अन्न जब कोई भक्त खाकर के डुबकी लगाए तो उसका पुण्य हमें भी प्राप्त होता है। इसलिए ये पुण्य की गंगा है। आपकी भी अन्न क्षेत्र यहाँ गौरी गोपाल भगवान की ओर से जो बट रहा है, आपकी भी सहभागिता हो, आपका भी योगदान इसमें हो तो अच्छा है कि आपका भी अन्न भक्त जन खाएं और जीवन को कृतार्थ करें। ये सेवा है। अन्य सेवा से बड़ी कौन सी सेवा होगी? और ये तो भगवान ने बड़ी करुणा कृपा की कि हम सबसे ये सब कुछ सेवा ठाकुर जी ले रहे हैं। वरना कई लोग ऐसे हैं कि सेवा देने को तैयार हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। ये तो बड़ी कृपा है कि भगवान ने आपको देने लायक भी बनाया है कि आप भी दें। तो कुंभ मेले में आपका भी ये गौरी गोपाल भगवान का जो अन्न क्षेत्र बट रहा है, इस अन्न यज्ञ में आपकी भी सहयोग की आहुति लगे और आप भी अपनी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से, माता पिता के नाम से यहाँ भी अन्नदान, अन्न क्षेत्र बंटवाकर पुण्य के भागीदार बने। आप जहाँ हैं वहीं से कुंभ में नहीं आ पाए तो मानसिक प्रणाम करें और आपका भी अन्न यहाँ तक पहुँचे ऐसा प्रयास करें। आए हैं तो आकर सेवा करें, अपने हाथ से सेवा करें। ये आज से यहाँ की सेवा स्टार्ट हुई। प्रिय भक्तों, ये कथा
सेक्टर 17 में जो हम प्रयागराज में बैठे हैं, अभी सेक्टर 17 में वासुकी नांग रोड, तुलसी चौराहा, श्री रामानुज नगर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, अलोपी बाग, प्रयागराज कुंभ मेला। यहाँ पर यह दास अनिरुद्ध बैठकर आपको कथा सुना रहा है। कभी किसी का आने का मन हो तो आप रास्ता ना भटकें, इसके लिए सेक्टर 17 में वासुकी नांग रोड, तुलसी चौराहा, रामानुज नगर, लक्ष्मी नारायण मंदिर कैंप में ये कथा का आयोजन हो रहा है। प्रिय भक्तों, भागवत जी की जो कथा है वह प्रत्येक प्राणी के कल्याण की कथा है। भागवत जी किसकी कथा है? प्रत्येक प्राणी के कल्याण की। और आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि कुंभ के मेले में बैठकर, जहां अब ये कुंभ क्यों लगता है, 12 वर्ष में एक बार क्यों आता है, इसका भी विज्ञान में आपको बताऊं। देखिए, विज्ञान साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को आज पता चला कि बृहस्पति का चक्कर 12 वर्षों का होता है। हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले पता लग गया कि जब बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है, बृहस्पति की एक परिक्रमा जब पूरी होती है तो 12 वर्ष में पूरी होती है। और जब एक परिक्रमा बृहस्पति जी की पूरी होती है तब हमारे यहाँ एक कुंभ का आयोजन होता है 12 वर्ष में एक बार। दुनिया आज जानती है, ग्रह नक्षत्रों के बारे में आज बातें करती है। हमारे यहाँ पहले से कितना साइंटिफिक रहा है हमारा सनातन धर्म। हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है। जानते हैं कुंभ का मेला कब से चला आ रहा है? जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन से जब सबसे पहले अमृत, सबसे अंत में अमृत निकला, तो उस अमृत की वो कुछ बूंदें आकर के 4 स्थानों पर गिरी। उन 4 स्थानों में एक स्थान है प्रयागराज। जब प्रयागराज जी में अमृत की बूंदें गिरी तो यहाँ पर अमृत की बूंदें इसी माह में, इसी समय पर वह बूंदें जब आकर गिरी, तब से लेकर आज तक उसी तिथि पर, उसी समय पर कुंभ का मेला लगाया जाता है। और कुंभ के मेले में हम सब दरस परस करते हैं गंगा मैया का, संगम का, क्योंकि कहा जाता है कि वो अमृत की जो बूंदें हैं, वह अमृत की बूंदें कहाँ हैं? आज भी वह अमृत की बूंदें हम सबके भीतर अमरता भर रही हैं। कौन सी अमरता? आज तक कौन व्यक्ति अमर हुआ? देखो, इस पूरे कथाक्रम को मैं आपको बहुत सहजता और सरलता से समझाऊं तो बहुत प्रेम से समझना पड़ेगा समुद्र मंथन को। अच्छा, एक बात बताओ, जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? अमृत निकला कि विष निकला? क्या निकला? पहले निकला विष, आखिरी में निकला अमृत। जब आखिरी में अमृत निकला तो क्या हुआ जानते हैं? आखिरी में अमृत जब निकला तो आखिरी में अमृत निकला ना, पहले क्या निकला? विष। इसका अर्थ है कि जो प्रयागराज में कुंभ लगता है, ये समाज को यह मैसेज देता है कि कुंभ का मेला अमृत की बूंदों के कारण मनाया जाता है, लेकिन इस अमृत की बूंदों तक पहुंचने के लिए पहले आपको उस विष से भी तो गुजरना पड़ेगा। कौन सा विष? जीवन में जब कठिनाई आए, जीवन में जब समस्याएं आए तो घबराना मत, क्योंकि उन कठिनाइयों के बाद, उन समस्याओं के बाद कामयाबी का अमृत भी आने वाला है।